गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए आज के क्लास में एक और कोची सीक्वेंस से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट से एग्जांपल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि बाय यूजिंग कोचिंग जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस सो दैट द सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इज इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/3 + n। ध्यान दीजिएगा ये जनरल टर्म है जी, है ना, कि यहाँ जो इतना बड़ा सा दिख रहा है ये है जनरल टर्म। ठीक है, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन बोल दिया जाए कि ए वन का मतलब होगा सिर्फ 1 तक जाएगा। अगर ए2 की बात करेंगे तो 1 + 1/2 ये पूरा मिल करके ए2 बनेगा। ए एन का मतलब 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n, दिस इज ए एन। क्लियर? तो एक सीक्वेंस ऐसा है जिसका nth टर्म ये है। अब इसमें ये नहीं समझेगा कि ये पहला टर्म हो गया ये दूसरा टर्म, ऐसा नहीं है, ये पूरा मिलकर के एक टर्म है, वो है nवां टर्म, nth टर्म है। ठीक है ना? तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन बोला गया है कि बाय यूजिंग क्या है, यूजिंग कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस सो दैट द सीक्वेंस एन वेयर एन इज इक्वल टू दिस। अब मुझे दिखाना है कि इज नॉट कन्वर्जेंट, कि ये जो है कि कन्वर्जेंट नहीं है, मुझे ये दिखाना है। क्लियर? कि कॉची सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दिखाना है। अब इसको थोड़ा सा समझिए, इफ पॉसिबल सपोज दैट द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। हमने मान लिया, देखिए मुझे क्या लगा, नॉट कन्वर्जेंट दिखाना था ना, हम जस्ट इसको कॉन्ट्ररी मान दिया कि कन्वर्जेंट है। फिर से मेरी बात सुनिए, कन्वर्जेंट नहीं दिखाना था मुझे, जस्ट इसके अपोजिट हमने मान दिया कि चलिए ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब जब कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो बाय कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट इस तरीके से होगा कि मॉड an माइनस am लेस देन 1/2 हो जाएगा। क्या बात समझे कि मॉड an माइनस am वही बात है, वो कुछ ही सीक्वेंस वाला ही क्राइटेरिया, कुछ ही सीक्वेंस वाला ही डेफिनेशन कि मॉड an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन/2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब बोलोगे सर ये क्या भाई, हमने जब एप्सिलॉन की जगह पे 1/2 ले लिया तो क्या ही दिक्कत है, ऐसा तो काम करेगा ही। हमने मुझे प्रूफ करना था कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है ना, तो हमने जस्ट क्या मान लिया कि भाई मान लीजिए कि चलिए कन्वर्जेंट है, मान लिया। अब कन्वर्जेंट है तो कुछ ही सीक्वेंस से क्या होगा कि कुछ ही सीक्वेंस होगा, मतलब ये काम करेगा ये वाला डेफिनेशन। तो एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 लीजिए चाहे 0.1 लीजिए, जो भी लीजिए उसके लिए एक स्टेज मिलेगा। तो 1/2 के लिए m मिल रहा है कि m से बड़ा कुछ भी लीजिए उसका डिफरेंस निकालेंगे 1/2 से छोटा आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन की जगह पे 1/2 है। दिस इज रिलेशन। m से बड़ा कुछ भी ले लीजिए आप यहाँ पे n, तो m से बड़ा n यहाँ पे n की क्या 2m ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं यार। m से बड़ा कुछ भी नहीं ले सकते हैं तो काम करेगा ये वाला। तो m से बड़ा यहाँ पे 2m ले लीजिए तो भी यहाँ पे a2m माइनस am लेस देन 1/2 होगा। वही चीज देखिए कि इन पर्टिकुलर n की जगह पे 2m ले लीजिए, मतलब यहाँ पे n जो मुझे m से बड़ा ले रहा था एक जगह पे 2m ले लिया गया, यहाँ पे n की जगह पे 2m ले लिया गया यहाँ पे, तो काम करेगा क्या होगा a2m माइनस am का मॉडुलस लेस देन 1/2, दिस इज रिलेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं जी, देखिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये रिलेशन तो 1/2 से छोटा होना चाहिए ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब आते हैं नीचे लिखने की a2m माइनस am। a2m का मतलब क्या समझते हैं? a2m का मतलब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में था an का मतलब होता था 1 + 1/2 + 1/3 कहाँ तक, +1/n तक। यहाँ n है तो ये n तक है, ये पूरा टर्म an बन रहा है टर्म्स। अगर a2m हो तो क्या होगा 1/3 1/4, यहाँ 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n क्या 1/m + 1/m + 1 + 1/m + 2 कहाँ तक 1/2m तक। 2m तो 2m तक, तो वही चीज है कि a2m है तो कहाँ तक 1 + 1/2 + 1/3 कहाँ प्लस प्लस 1/m फिर 1/m + 1 एक बढ़ा, फिर और बढ़ते 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 वो 2 टाइम्स ऑफ m तक जाएगा। कोई दिक्कत यही ना होगा जी, ये 2m तक है ना, तो पहले तो m तक फिर m+1 फिर m+2 कहाँ 2m तक। तो ये हो गया a2m का वैल्यू। am का वैल्यू क्या होगा माइनस am का वैल्यू a 1 + 1/2 प्लस कहाँ तक 1/m तक, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू 1/m। अब इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा पता है, सिर्फ इतना हिस्सा बचेगा, सिर्फ इतना सा हिस्सा बचेगा। कैसे देखिए 1 से लेकर के 1/m इधर भी है, 1 से लेकर 1/m इधर भी है, तो ये घटेगा बचेगा 1/m + 1 1 कहाँ तक 1/2m तक, तो बचेगा 1/m + 1 + 1/m + 2 कहाँ तक 1/2m तक बचेगा। अब एक बात बताइए आप लोग, हम इसको क्या कर रहे हैं, इसमें से सबसे बड़ा क्वांटिटी कौन है? तो सबसे बड़ा क्वांटिटी है, इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं, सबसे बड़ा नहीं सबसे छोटा क्वांटिटी ढूंढ रहे हैं हम। कैसे पता चलेगा, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है कि 1 को डिवाइड कर रहा है 5 और 1 को डिवाइड कर रहा है 8, तो सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा ये होगा क्योंकि इसके ज्यादा डिवाइड करना पड़ रहा है ना, या ज्यादा जगह डिवाइड करना पड़ता है, ये सबसे छोटा होगा। तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसमें हम सबसे छोटा कौन ढूंढ रहे हैं, इसमें सबसे छोटा ये वाला है क्योंकि ज्यादा 2m यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे m+1 फिर और आगे फिर और आगे, सबसे बड़ा यही है। इससे इसके जगह पे क्या करते हैं वही 1/2m रख देते हैं, इसके जगह पर इससे छोटा वैल्यू कौन है 1/2m, सबसे छोटा तो यही ना है जी, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा जगह डिवाइड करना पड़ रहा है। 1/2m सबसे ज्यादा जगह डिवाइड कर रहा है तो ये सबसे छोटा वैल्यू है, तो इसके जगह पे बराबर, इसके जगह पे इससे सबसे छोटा वैल्यू 1/2m, इसके जगह पे सबसे छोटा वैल्यू 1/2m। आपको पता है ये कितनी टाइम्स हो रहा है m + 1
फिर 2 कहाँ तक, m तक। देखिए 1 2 कहाँ तक, 2m प्लस m। देखिए ये बात को, m प्लस 1 तो यहाँ 1 है, ठीक है, प्लस 2 यहाँ 2 है, यहाँ क्या है m प्लस m, तो यहाँ 1 2 यहाँ m तक जा रहा है, तो कितना टर्म्स टोटल m टर्म्स, तो m कितने, तो अब भाई एक चीज इससे तो ये छोटा ना हो जाएगा, कैसे छोटा होगा, क्योंकि इसके जगह पे छोटा वैल्यू, इसके जगह पे छोटा वैल्यू, इसके जगह पे बराबर वैल्यू, तो भाई वापस से इससे क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो फाइनली समझ रहे, बहुत ज़्यादा छोटा हुआ। तो अब ये किसको जब हम आपस में कितनी बार ऐड करना है, m टाइम्स करना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, m इंटू 1/2m, यही ना, क्योंकि m बार ऐड करना तो ये m कट गया, 1/2 बचेगा। तो अब एक बात बताइए, ये a2m माइनस am इज ग्रेटर देन 1/2, a2m माइनस am इज ग्रेटर देन, देखिए इससे ये 1/2 से बड़ा हो गया, पर तो बड़ा नहीं होना चाहिए था। कुछ ही सीक्वेंस के डेफिनेशन से, कुछ ही के डेफिनेशन से ये कहता है कि अगर ये कन्वर्जेंट है तब तो ये तो लेस देन होना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या आ गया, ग्रेटर आ गया, a2m माइनस am इज ग्रेटर देन 1/2, है ना। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं कि a2m माइनस am इज ग्रेटर देन 1/2, दिस कॉन्ट्राडिक्ट 1, ये तो 1 को कॉन्ट्राडिक्ट करने लगा जी। 1 क्या था कि अगर ये कन्वर्जेंट है तो कुछ ही से ये होगा अपने पास, और इसको ये कॉन्ट्राडिक्ट करने लगा, तो कह सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट 1, हेंस द गिवन सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि कन्वर्जेंट है तो दिक्कत होने लगा, और फिर इसका मतलब ये नॉट कन्वर्जेंट है। तो मुझे लग रहा है कि आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये बात समझना होगा कि अगर सीक्वेंस कुछ कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो कुछ ही सीक्वेंस का डेफिनेशन से क्या कहता है कि हर एप्सिलॉन के लिए एक स्टेज मिलता है जो इस तरीके से काम करता है। तो मुझे लग रहा होगा कि आप सबको समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं पे भी डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। चलिए इस क्लास में बस इतना ही।